आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शिवम सैनी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। कैंट थाना क्षेत्र में मां बेटा हत्याकांड के दोहरे अंधे हत्याकांड की गुत्थी सुलझी। कैंट के ही स्वीपर ने दिया था वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सानोता पुलिस द्वारा विस्फोटक पकड़े जाने के मामले में विस्फोटक के असल मालिक थाने में हुए पेश। कोर्ट में जमानत की दी अर्जी, कहा लीगल दस्तावेज किए पेश, केस होगा खारिज। गड़ाकोटा एसडीएम ने दूषित भोजन खाने से बीमार हुई छात्रावास की छात्राओं के मामले में छात्रावास वार्डन और सहायक वार्डन को किया बर्खास्त। रिपोर्ट एसपी को की तलब। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मांगे न माने जाने पर कलमबंद हड़ताल पर जाने की कही बात। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने रोहित वेमुला की आत्महत्या मामले में प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। अराजकता फैलाने और शांति व्यवस्था भंग करने वाले संगठनों पर कार्रवाई करने की कर रहे हैं मांग। खबरें अब विस्तार से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने रोहित वेमुला के आत्महत्या मामले में अराजकता फैलाने और शांति व्यवस्था भंग करने वाले संगठनों पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। सोमवार को रोहित वेमुला की आत्महत्या मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अराजकता फैलाने और शांति व्यवस्था भंग करने वाले संगठनों पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन को लेकर कार्यकर्ताओं ने बताया कि राहुल वेमुला असामाजिक संगठनों से जुड़ा था। इसी के चलते उसे कॉलेज प्रशासन से निष्कासित किया था और भी कई वजह थी, लेकिन कुछ राजनीतिक और सामाजिक संगठन उसे जातिवाद और राजनीतिक माहौल बनाकर देश में शांति व्यवस्था भंग करने पर तुले हुए हैं। उनकी मांग है कि ऐसे सामाजिक संगठनों पर कार्रवाई की जाए। कुछ समय पूर्व रोहित वेमुला नाम के छात्र ने आत्महत्या की है। इसको वहाँ पर अम्बेडकर एसोसिएशन एक संगठन है, उसके द्वारा देश विरोधी गतिविधियों में उसको लगाया गया और कई ऐसे कांड जैसे याकूब मेमन आतंकवादी को जब फांसी दी गई थी तो उसके द्वारा उसके विरोध में कैंपेन चलाया गया। जब याकूब को फांसी के बाद उसने अपने रूम को याकूब मेमोरियल के नाम से सजाया था। और भी ऐसे संगठन थे, विद्यार्थी परिषद के द्वारा इसका विरोध किया गया, लेकिन उसके द्वारा विद्यार्थी परिषद के वहाँ के अध्यक्ष के साथ मारपीट की गई, जिसके तहत उसको निष्कासित किया गया। लेकिन कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें, इसलिए ऐसे संगठनों पर हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया है, कलेक्टर महोदय के माध्यम से इस पे कार्रवाई हो और रोहित वेमुला की हत्या का केस दर्ज हो। कैंट थाना क्षेत्र में 24 जनवरी को मां बेटे के दोहरे अंधे नृशंस हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने हत्या के मामले में कैंट बोर्ड के एक सफाई कर्मी को गिरफ्तार किया है। सोमवार को कैंट थाना क्षेत्र में हुए मां बेटे के दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसपी सचिन अतुलकर ने मीडिया को कहा कि पुलिस ने बड़ी चतुराई से दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। कातिल कैंट क्षेत्र का ही है। उसका नाम शंकर वाल्मीकि है, जो कैंट बोर्ड में स्वीपर के पद पर कार्य करने के साथ साथ कबाड़ी का काम भी करता है।
मृतिका सरस्वती आदिवासी और उसके बेटे प्रदीप जो कि विकलांग था उसके घर पर आना जाना करता था और अपने कबाड़े का सामान मृतिका के घर पर रख देता था। इसी दौरान 23 जनवरी को आरोपी शंकर की शराब के नशे में किसी बात को लेकर मृतिका सरस्वती से बहस हुई और इसी लड़ाई के चलते आरोपी ने मृतिका को धक्का दिया जिससे वह बेहोश हो गई और इसके बाद आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। रेप के दरमियान जब महिला को होश आया और उसने विरोध किया तो उस आरोपी ने महिला के शरीर के निचले हिस्से में स्टील का गिलास घुसाया जिससे महिला की आंतें बाहर आ गईं और आरोपी ने उसके विकलांग बेटे प्रदीप और सरस्वती का गला दबाकर उसकी नृशंस हत्या कर डाली। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में एक टीम बनाकर इसकी जांच की और साक्ष्यों के आधार पर शंकर वाल्मीकि को हिरासत में ले लिया। ये घटना थाना कैंट की है। दोहरा हत्याकांड इसमें हुआ था। इसमें एक माँ और बेटे की हत्या की गई थी। पुलिस द्वारा इसमें लगातार परिजनों से भी अन्य लोगों से ही पूछताछ की जा रही थी और जो घटनाक्रम सामने आया है इसमें एक शंकर वाल्मीकि नामक व्यक्ति है जो कैंटोनमेंट बोर्ड में स्वीपर का काम करता है। इस व्यक्ति का मृतिका के घर के पास रोज आना जाना था। जो अपना ये सामग्री इकट्ठी करता था कबाड़ की, ये मृतिका के घर के पास रख देता था और उस दिन भी इसने सामग्री जो है मृतिका के घर के पास रखी और उसके ऊपर से सामग्री रखने के ऊपर कुछ मृतिका और आरोपी का विवाद हुआ और विवाद होने के बाद उसने पहले मृतिका की और फिर उसके लड़के की हत्या करी, ये उसने स्वीकार किया। इसमें बलात्कार भी हुआ? हाँ, इसमें पूछताछ में ये बात सामने आई है कि हत्या करने के पूर्व जो आरोपी है उसने मृतिका के साथ बलात्कार भी किया। कैसे सफलता प्राप्त की सर? इसमें पुलिस द्वारा जो है चूंकि घटना स्थल का बार बार निरीक्षण भी किया जा रहा था और काफी पूछताछ भी इसमें वृहत तरीके से की गई है। घटना स्थल के पास कुछ सामग्री पुलिस को मिली जो कबाड़ से संबंधित थी और उस सामग्री के संबंध में जब पुलिस द्वारा पूछताछ की गई कि कौन व्यक्ति इस सामग्री को लेकर आता है या रखता है तो उससे ये जानकारी सामने। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। मांगे न माने जाने पर कलमबंद हड़ताल करने की बात कही है। सोमवार को अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन को लेकर संगठन के जिला अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद गौर ने बताया कि प्रदेश भर के पंचायत सचिव पूरी ईमानदारी से सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में लगे हैं, लेकिन ना तो सरकार उनका वेतन बढ़ा रही है और ना ही कोई पदोन्नति का प्रावधान है। इसलिए आज संगठन ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो 15 फरवरी से सारे पंचायत कर्मी कलम दफ्तर बंद हड़ताल करेंगे। हम लोगों की 8 सूत्रीय मांगे थी। उस संबंध में हम लोगों का पहले ब्लॉक स्तर पर 11 से 15 तारीख तक धरना प्रदर्शन हुआ। इसके बाद में 30 जनवरी से तक अपने पूरे मध्य प्रदेश में पूरे जिला स्तर पर धरना कार्यक्रम है। इसके बाद में 9 फरवरी को भोपाल के शाहजहां पार्क में पंचायत सचिवों की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम होगा। इसके बाद में अगर सरकार नहीं चेती, सरकार ने पंचायत सचिवों की मांगों नहीं मानी, निराकरण नहीं किया तो उसके पश्चात 15 फरवरी से पूरे मध्य प्रदेश में कलम कार्यालय बंद हड़ताल की जाएगी। सानोदा पुलिस द्वारा विस्फोटक पकड़े जाने के मामले में सोमवार को छतरपुर से आए उस विस्फोटक के असल मालिकों ने विस्फोट रखने के वैध लाइसेंस जिला कोर्ट में पेश किया और जमानत के लिए अर्जी दी। उनका कहना है कि पुलिस ने ठीक तरह से दस्तावेजों की जांच नहीं की और विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। 30 जनवरी की दरमियानी रात सानोदा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मिनी ट्रक से करीब 1000 किलो से अधिक विस्फोटक एवं 138 डेटोनेटर तथा अन्य विस्फोट में उपयोग की जाने वाली सामग्री समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनके तथा उनके साथियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम एक्ट की तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में सोमवार को विस्फोटक के असल मालिक छतरपुर निवासी आशीष और मनीष ने वकील के जरिए जिला कोर्ट में विस्फोटक रखने के लीगल दस्तावेज पेश किए हैं, साथ ही जमानत की अर्जी लगाई है। है ना? ये बताओ, बैठ लेंगे भाई साहब।
इस संबंध में विस्फोटक व्यापारी आशीष पाराशर ने बताया कि वे प्रदेश के गिने चुने विस्फोटक व्यापारियों में से एक हैं। इसके लिए उनके पास लीगल दस्तावेज हैं। पुलिस ने उनका विस्फोटक पकड़कर केस तो दर्ज कर दिया, लेकिन दस्तावेजों की सही तरीके से जांच नहीं की। देखिए, 30 जनवरी 2016 को थाना सानौदा में एक विस्फोटक का मुकदमा कोई कायम किया है। वो ये दिखाया है कि अवैध विस्फोटक कहीं से परिवहन हो रहा था और अवैध क्रैशर पे उसका माइनिंग की जा रही थी, जो पूरी तरह से गलत है। गाड़ी जो गई थी उसके पूरे कागज गाड़ी के अंदर थे। ड्राइवर क्योंकि बिना पढ़े लिखे होते हैं, वो ठीक से एक एक फॉर्म की डिटेल जो मैडम ने वहाँ पे रेड मारी थी उनको नहीं बता पाए। हमारे पास सूचना पहुँची, हम 11 बजे तक मेरे भाई और मेरे पार्टनर राजेश श्रीवास्तव थाना सानौदा पहुँच गए और 30 जनवरी को सुबह 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक थाना सानौदा में समस्त डॉक्यूमेंट लेके पूरे, और वो मैडम से रिक्वेस्ट करते रहे कि मैडम हमारे सारे पेपर पूरे हैं, आप एक बार पेपर चेक कर लीजिए। हम 11, अगर हमारा अवैध विस्फोटक होता तो क्यों मेरे भाई थाने में और मेरे पार्टनर थाने के अंदर सुबह 11 से लेकर रात को 11 बजे तक रहते और मैडम को रिक्वेस्ट करते रहे, मैडम हमारे डॉक्यूमेंट्स आप रिकॉर्ड पे ले लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। विस्फोटक पूरी तरह से वैध है। हम मध्य प्रदेश के सबसे बड़े विस्फोटक भंडारणकर्ताओं में से एक वैध लाइसेंसधारी हैं। हमारे पास 40,000 किलो एक समय में विस्फोटक भंडारण करने के लाइसेंस हैं। महीने में हम 6.5 लाख किलोग्राम विस्फोटक भंडारण कर सकते हैं। इतना बड़ा लाइसेंस भारत सरकार से हमें प्राप्त है और हमारी पूरी पृष्ठभूमि को जानकारी करके पुलिस वेरिफिकेशन होने तब हमको ये लाइसेंस मिला है। हमारे पास वैध विस्फोटक परिवहन करने की गाड़ियाँ हैं। हमारे पास वैध विस्फोट करने के लिए शॉर्ट फायरर हैं। इस मामले में पाराशर बंधुओं के वकील महेंद्र कुमार पाठक ने बताया कि उनके मुवक्किल आशीष मनीष पाराशर ने लीगल दस्तावेज पेश किए हैं। ये सभी वैध हैं और इन पर किसी तरह का केस नहीं बनता। दस्तावेजों को न्यायालय के सामने पेश करेंगे, जिसके तहत इसके बाद ये केस भी रद्द हो जाएगा और सभी आरोपी बरी हो जाएंगे। वकील साहब क्या कहना चाहेंगे? ये आशीष पाराशर और मनीष पाराशर ये ने हमें अधिवक्ता नियुक्त किया है। हम अपनी टीम के साथ इनका इस केस में पैरवी कर रहे हैं। इन्होंने ये डॉक्यूमेंट जो बताए हैं, जो हम जुडिशली में कोर्ट में पेश कर रहे हैं, वो सब लीगल हैं, वैलिड हैं जी। इन सब कागजातों को देखने के बाद विस्फोटक पदार्थ अधिनियम नहीं बनता। ये हम न्यायिक दंडाधिकारी महोदय को और न्यायालय में ये बताएंगे। ये डॉक्यूमेंट देखने के बाद ये चूंकि सभी वैध हैं और इनकी जमानत की अर्जी हमने आज पेश कर दी है जी। वही मामले की जांच कर रहे एसपी सचिन अतुलकर ने कहा कि लाइसेंस लेकर विस्फोटक का अधिकृत रूप से विस्फोटक रखना प्रतिबंधित नहीं है। इसके बाद अगर विस्फोटक रखने वाला उस विस्फोटक का अनाधिकृत उपयोग कर रहा है तो वो गैर कानूनी है। इस मामले की जांच की जा रही है। वैध इस्तेमाल करना गैर कानूनी नहीं है, जिसकी जांच की जा रही है। अगर जांच में ऐसा पाया गया तो रिपोर्ट रद्द कर दी जाएगी। अच्छी पुलिस ने कार्रवाई करी है। पिछले कुछ समय से सानौदा थाना क्षेत्र में कुछ बड़ी कार्रवाइयां हुई। इसमें लगभग 1000 केजी विस्फोटक पदार्थ, वाहन और डेटोनेटर जब्त हुए हैं। इसमें पुलिस द्वारा जो है पूरा जो चेन है बनाई जा रही है कि कहां से विस्फोटक आया, किस जगह स्टोर हुआ था या क्यों उसका उपयोग किया जा रहा था या किस व्यक्ति द्वारा अनुमति ली या नहीं ली उसके विस्फोटक के उपयोग के लिए। तो पुलिस द्वारा पूरा इसमें जो है लिंक और चेन बनाई जा रही है। अनाधिकृत विस्फोटक का उपयोग कहीं पे किया गया तो उस पर भी कार्रवाई। देखिए, इसमें हमको दो चीजों में स्पष्ट रूप से ये समझना पड़ेगा कि लाइसेंस लेकर अधिकृत रूप से विस्फोटक सामग्री रखना पूरे मापदंड अनुसार तथा ब्लास्टर का लाइसेंस लेके उसका उपयोग करना प्रतिबंधित नहीं है। जो चीज प्रतिबंधित नहीं है या जिसका लाइसेंस दिया जाता है और उसका उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा सही तरीके से किया जाता है तो उस पर सही है वो और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस और प्रशासन द्वारा जो ध्यान योग्य देने योग्य बातें हैं उसमें ये कि अनाधिकृत रूप से कोई व्यक्ति किसी विस्फोटक का भंडारण करता है या उसका उपयोग करता है या उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है या बिना लाइसेंस के करता है, बिना अनुमति के करता है, तो उस पर कार्रवाइयां की जाती है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।
जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों को कंट्रोल रूम में विदाई समारोह आयोजित कर सोमवार को भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान एसपी, एडिशनल एसपी, आरआई और स्टाफ मेंबर मौजूद रहे। सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के द्वारा सेवानिवृत्त हुए प्रधान आरक्षक निर्मला सिंह, निरीक्षक एसके गौतम, सहायक निरीक्षक बद्री प्रसाद, भरत सिंह और गणेश कोरी को भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान एसपी सचिन अतुलकर ने सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को फूल गुलदस्ता देकर 16 श्रीफल स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया।
कार्यक्रम में एसपी सचिन अतुलकर, एडिशनल एसपी पंकज पांडे, आरआई लाल बहादुर बौद्ध और स्टाफ मेंबर मौजूद रहे। आज हमारे विभाग से विदा ले रहे निरीक्षक, आग्रह करता हूं कि हमारे बीच से विदा ले रहे लोग विदाई समारोह को लेकर एसपी सचिन अतुलकर ने सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी संस्थान को अपना जीवन भर निस्वार्थ भाव से सेवा देते रहने से उससे हमारा जुड़ाव हो जाता है। उससे दूर जाना इतना आसान नहीं होता। वो सुबह सुबह जल्दी ड्यूटी पर निकलना और रात को देर से घर पहुंचना, ये बातें आपको भी काफी दिनों तक याद रहेंगी। और वरिष्ठ अधिकारियों के फोन कॉल और ड्यूटी पे सही जाने का समय, रात में लेट आने का समय, इसको आप जरूर कुछ समय के लिए मिस करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और पुलिस विभाग की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि इतने लंबे समय तक आपने पुलिस विभाग को अपनी सेवाएं दी, आपके परिवार को, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी यही आशा है कि आप स्वस्थ रहें और अपने परिवार के साथ अच्छा समय करें। सोमवार को कलेक्ट्रेट कक्ष में टीएल बैठक संपन्न हुई। इस दौरान कलेक्ट्रेट ने समय सीमा निर्धारण पत्रों की जानकारी लेकर उन पर समय सीमा के अंदर उन कार्यवाही प्रदेश सचिवालय तलब करने के निर्देश जारी किए। सोमवार को होने वाली टीएल की बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर विकास नरवाल ने की, जिसमें उन्होंने समय सीमा निर्धारण पत्रों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर सभी पत्रों के जवाब समय सीमा के अंदर प्रदेश सचिवालय तलब करने और उन पर अमल करने के सख्त निर्देश जारी किए। ठीक है ना, जिनके पर्सनल मिल जाएंगे उनके पर्सनल यूज कर लेंगे, बाकी विभाग वाले यूज कर लेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे करके व्यवस्था जमाते हैं। ठीक है ना, विभाग से करने के लिए है सर। अच्छा, तो करना चाह रहा हूँ आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी, सत्य को संसारिक आतंक डरा नहीं सकता। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। राशि वालों के लिए व्यापार में विस्तार होगा, पुराना रोका पैसा मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, परिवार के वैवाहिक कार्यक्रमों में व्यस्तता रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में बाधाएं दूर होंगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, मनोरंजन में समय बीतेगा, खर्चों में कमी करना आवश्यक है। मिथुन राशि वालों के लिए सुख वृद्धि एवं पारिवारिक उन्नति होगी, विरोधी परास्त होंगे, नौकरी में कार्य की प्रशंसा के योग हैं, राज्य पक्ष से लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए इच्छित कार्य पूर्ण होंगे, रिश्तेदारों से भेंट होगी, व्यापार अच्छा चलेगा, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे, आर्थिक सलाह उपयोगी रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए भौतिक सुख के साधन मिलेंगे, खान पान में सावधानी रखें, मांगलिक उत्सवों में शामिल होने के अवसर आएंगे, अपने प्रयासों से उन्नति करेंगे।
कन्या राशि वालों के लिए आय से अधिक व्यय नहीं करेंगे। व्यापार में लाभदायी अनुबंध होंगे। अल्प परिश्रम से ही लाभ होगा। रोका कार्य होने से हर्ष होगा। तुला राशि वालों के लिए नए विचार योजना पर चर्चा संभव है। आपसी संबंधों को महत्व दें। मानसिक प्रसन्नता का वातावरण बनेगा। स्वयं के निर्णय लाभप्रद रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापार व्यवसाय संतोषप्रद रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। कर्ज की चिंता कम होगी। धनु राशि वालों के लिए अपने काम से काम रखें। पूर्व में किए गए कार्यों के लाभदायी परिणाम देखने को मिलेंगे। गृह उपयोगी वस्तुएं क्रय करेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी। मकर राशि वालों के लिए मनोनुकूल सफलता मिलेगी। कार्य समय पर होने से संतोष रहेगा। श्रेष्ठता का लाभ मिलेगा। विरोधी परास्त होंगे। यात्रा हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में अधिकारियों की पूर्ण कृपा रहेगी। क्रोध व संयम आवश्यक है। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी से प्यार मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए किसी अच्छे मित्र से भेंट होगी। परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। बुद्धि व तर्क से हर कार्य में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से दूर रहें। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए सागर टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम अप्पू के हेल्थ टिप्स। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम।
ब्यूटी टिप्स लेकर हाजिर हूँ मैं अपूर्वा पचौरी, आपके अप्पू। सर्दियों का मौसम और गाजर के हलवे की याद ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और गाजर सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। सर्दियों में मिलने वाली लाल रंग की गाजर विटामिन और पोषण से भरपूर है। इसमें मिनरल्स अधिक होते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ये आंखों के लिए इसलिए फायदेमंद होती है क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि लिवर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। विटामिन ए रेटिना के अंदर ट्रांसफर होता है और फिर इस पिगमेंट में इतनी शक्ति होती है कि रतौंधी जैसा रोग दूर दूर तक नहीं हो पाता। गाजर के रस में नमक, धनिया पत्ती, जीरा, काली मिर्च, नींबू का रस डालकर पीने से पाचन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। अगर आप हफ्ते में 6 गाजर खाते हैं तो आपको दिल की बीमारी नहीं होगी। हार्ट की कमजोरी या धड़कनें बढ़ जाने पर गाजर को भूनकर खाने से लाभ होता है। गाजर को पौष्टिक आहार माना जाता है। इसे कच्चा भी खाया जा सकता है और पकाकर भी। ये शरीर को जरूरी एंजाइम, विटामिन और खनिज देती है। एक गाजर पूरी दिन की विटामिन ए की आवश्यकता को पूरा करती है। ये ऊर्जा देने के साथ हड्डियों, आंखों की रोशनी और त्वचा के लिए फायदेमंद होती है। इसका जूस भी काफी लाभकारी होता है। ताजा गाजर का जूस पीने से तनाव और थकान से मुक्ति मिलती है। गाजर जितनी लाल होगी उसमें उतना ज्यादा कैरोटीनॉइड मिलेगा। गाजर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, आयरन पाया जाता है। इसमें फाइबर, विटामिन B1, B2, B6, विटामिन C, K और पोटेशियम भी पाया जाता है। पूर्व में हुए शोधों के मुताबिक गाजर में प्रचुर मात्रा में फोलिक एसिड पाया जाता है। ये कैंसर से लड़ने में मददगार होता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक का खतरा भी कम करता है। एक लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं के मुताबिक लगातार 3 हफ्तों तक 207 मिलीलीटर गाजर का जूस लेने से 11% कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गाजर खाने वालों को हार्ट अटैक पड़ने का खतरा न खाने वाले के मुकाबले 1/3 कम होता है। इसमें पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन कई प्रकार के कैंसर के खतरे को कम करता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक बीटा कैरोटीन लेने से फेफड़ों का कैंसर करीब 40% और आंत का कैंसर होने का खतरा 24% तक कम हो जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक डेली एक गाजर खाने से स्ट्रोक का खतरा 68% कम हो जाता है। रोजाना गाजर का रस पीने से आपके शरीर का खून प्राकृतिक रूप से साफ होता है। 2 या 3 गाजर लें और उन्हें ग्राइंड करके उनका रस निकालें। आप इस रस के स्वाद को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं। गाजर खाने का एक और बड़ा फायदा ये है कि इसके गुण मधुमेह की समस्या से बचाए रखने में मदद करते हैं। जब आप गाजरों को रोजाना अपने भोजन में शामिल करते हैं तो इससे आपके शरीर में मौजूद इंसुलिन की मात्रा को बरकरार रखने में मदद मिलती है। गाजर खाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित रखने में काफी मदद करता है। आप जोड़ों के दर्द को भी गाजर खाने से दूर कर सकते हैं। अपनी हड्डियों को अच्छे से मजबूत बनाने के लिए दिन में कम से कम 1 गाजर जरूर खाएं। गाजर में विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है, जिससे आपकी हड्डियों को मजबूती और ताकत मिलती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से हम कमजोर हो जाते हैं और हमें बीमारियां घेर लेती हैं। गाजर आपकी इस समस्या के निदान में भी काफी सहायक होती है। ये आपकी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती है और आपको स्वस्थ बनाए रखती है। गाजर एक एंटी एजेंट की तरह कार्य करता है। इसमें पाए जाने वाला ढेर सारा बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है। इससे कोशिकाओं की उम्र काफी देर से घटती है और शरीर पर झुर्रियां नहीं पड़ती। त्वचा में कोलाजेन का उत्पादन ज्यादा होने पर आपकी त्वचा जवान और तरोताजा रहती है। आप गाजर खाकर कोलाजेन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ये सब्जी उम्र के निशान छिपाने की काफी बेहतर घरेलू औषधि है, क्योंकि गाजर में विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है। इसलिए त्वचा की लोच बनाए रखता है और उम्र के निशान और झुर्रियों को छिपाता है। यह त्वचा को ढीला पड़ने से भी रोकता है। गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन कोशिकाओं की देखभाल करता है और त्वचा का अच्छे से ध्यान रखता है। गाजर खाने से त्वचा चमकदार हो जाती है। इसमें पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट स्किन को सनलाइट से होने वाले डैमेज से बचाता है। अगर शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो उससे स्किन और बाल, नाखून तीनों ही ड्राई हो जाते हैं। ये विटामिन ए की कमी को पूरा करती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें।